हमें तो समझे में नहीं आया कहाँ से शुरू कहाँ पे अंत है। बिल्कुल आपने पृथ्वी बना दिया इस खंड गीत को, बिल्कुल गोल गोल घूम रहा है। कि मुंह से पे सांप रखे, दांत पे मुरलिया। क्या बात है बेटा। और सिंह के नीचे रखे अपना तुम बैला। अपने हैं दोनों अच्छे पुत्र रानी जी। भोलेनाथ कह रहे हैं अपने हैं दोनों अच्छे पुत्र राजा जी। हर रानी जी खिलाए रहे भूतन, खिलाए रहे पूतन को भूत राजा जी। अर्थात आपके खंड गीत में जहां तक विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, अग्नि और गंगा महारानी ऊपर नीचे, चूहा सर्प इत्यादि बातें आप लगा करके आए हैं। आइएगा मंच का जवाब सुनिएगा। देखिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा है जवाब के लिए, उन्हीं भोलेनाथ से आपने प्रश्न किया है। जवाब भी भोलेनाथ के परिवार से, शिव परिवार से दे रही हूं। अमृत है चंदा मां कंठ में जहर है। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। अगर चंद्रमा जो मस्तिष्क पर धारण किए हैं उसमें अमृत है तो फिर कंठ में जहर है भोलेनाथ के। स्वामी जगत के दाता शमशान घर है। अब देखिए आपने कहा चूहा और सर्प, लेकिन यहीं से मैं जवाब ला रही हूं। सर्पों का दुश्मन घर में मयूर है। और वेशभूषा कैसा है भोलेनाथ का? भेष है अमंगल मगर कोहनूर है। पहने हैं सर पर जटा जूट राजा जी। आपका जो प्रश्न है वो भोलेनाथ कह रहे हैं कि रानी जी, लेकिन यहाँ भोलेनाथ से मैया पार्वती कह रही हैं पहरे हैं सर पे जट्टा झूठ राजा जी। जपते हैं प्रभु नाम, जपते प्रभु नाम की है लूट राजा जी। कंठ में जहर है कालकूट राजा जी। और विशेष बात, पहले कभी ना पैंट सूट राजा जी। अरे पहले कभी ना पैंट सूट राजा जी। पहले कभी ना
चलिएगा, एक गीत और आया है। आली में आली बायोस्कोप वाली, क्या बात है बेटा? बहुत बढ़िया। हे! खेल शुरू होता है, बच्चों बजाओ ताली। तो कहना कि दिल्ली का कुतुब मीनार देखो और मुंबई का सुंदर बाजार देखो। एक तो समझ में भी नहीं आता कि कब क्या गा गए। दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, मुंबई का सुंदर बाजार देखो, वो आगरे का ताजमहल घर बैठे देखो, पैसा फेंको तमाशा देखो। पैसा फेंको, तमाशा देखो। पैसा फेंको, तमाशा देखो। आइए, हेलो। बड़ा प्यारा गीत दिया है आपने। पारथ, हेलो। पारथ का युद्ध हुआ है हेलो। आपके गीत में। कई आपने हेलो। पात्र दिखाए हैं। आइएगा, प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से। कि पैसा फेंको तमाशा फेंको, आइए जवाब दे रही हूं। जब वृत्तासुर का युद्ध हुआ भगवान से, और जब भगवान थके तो हो गए युद्ध करते करते, तो भगवान आराम करने लगे। आइए, कि सुंदर सी गर्दन सुग्रीव देखो, लेटे हैं रणस्थल में, और जब रणस्थल में थके तो हो गए, तो लक्ष्मी जी का जो श्राप मिला था, अब उस श्राप की बारी आई है। वृत्तासुर से युद्ध करते करते जब भगवान थक गए, तो रणस्थल में ही लेट गए, और जब लेट गए तो लक्ष्मी जी ने जो श्राप दिया था, अब उस श्राप की बारी आई। सुनिएगा, कि सुंदर सी गर्दन सुग्रीव देखो, और माला जो उनकी वो ग्रीव देखो। ग्रीव माने गर्दन, ग्रीव माने सुंदर गर्दन, गर्दन नहीं बल्कि सुंदर गर्दन। कि सुंदर सी गर्दन सुग्रीव देखो, माला जो उनकी वो ग्रीव देखो। अवतार ऐसा हरि का हुआ, कि बन आए हरि है ग्रीव देखो। ऐसा बाण चला कि गले में निशानी बन गई, तो कहना पड़ा, निशाना देखो निशानी देखो, निशाना देखो निशानी देखो। निशाना देखो, निशानी देखो। निशाना देखो,
भीष्म जी लेटे हुए हैं। पितामह भीष्म लेटे हुए हैं। पितामह भीष्म विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण मुझे ये सरसैया प्राप्त हुई है। तो देखिए भगवान कन्हैया ने कहा कि आप अपने पिछले जन्म देखिए। तो पितामह भीष्म ने 100 जन्मों तक देखा, लेकिन 100 जन्मों के पहले एक ऐसी घटना घटी कि एक मरे हुए सर्प, एक जो सर्प था उसको उठा करके फेंक दिया, और वो सर्प जब कांटों पर पड़ा तो उस सर्प ने श्राप दिया था। सुनिएगा, याद आया भीष्म को श्राप देखो, क्या बात है बेटा, बहुत सुंदर। याद आया भीष्म को श्राप देखो, और कि गलती किया था वो पाप देखो। आए हैं मोहन मिला था दरस, आए हैं मोहन मिला था दरस, ऐसा कठिन तंबू जप देखो। निशानी देखो, निशाना देखो, कि आज भी है गंगा कहानी देखो। निशाना देखो, निशानी देखो, निशाना देखो, निशानी निशाना देखो, निशानी देखो। चलिएगा, बड़ा भारी भरकम प्रश्न आया है, प्रयास रहा अपनी ओर से। चलिएगा, एक गीत अपनी ओर से दे रही हूं। आइए, कहना है कि स्वार्थ में घूमती है घाट घाट जिंदगी। प्रमाण भी मिलता है, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुन की यही रीति। कि स्वार्थ में घूमती है घाट घाट जिंदगी, स्वार्थ में घूमती है घाट घाट जिंदगी, लगती है वासना में ठाट वाट जिंदगी। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं आजकल के लोग, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं आजकल के लोग। तो बस ऐसे ही लोगों से हो जाती है 12 वाट जिंदगी। आइए, प्रयास कर रही हूँ भैया, हल्की सी आवाज बढ़ा दे। गीत बजा है कि चांद भी होगा, गाया फिर भी दुनिया वालों ने। चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में सारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा।
जब रात सुहानी, आग लगाए रुत मस्तानी, तू ही बता कोई कैसे जिएगा। ओ दिल के मालिक, ओ दिल के मारो, ओ दिल के मारो, ओ दिल के मालिक, ठोकर लगा कर चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। क्योंकि अंतरे से गीत गाया तो लाइन वो लग चुकी थी, सोचा कि समय ज्यादा बर्बाद ना हो। आइएगा, ये फिल्मी दुनिया वालों की बात है कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। आइएगा, राजा राघवेंद्र सरकार बन जा रहे हैं और त्रिकुटा मैया रास्ते में बैठी इंतजार कर रही हैं। भगवान गए, त्रिकुटा मैया ने विवाह का प्रस्ताव राम जी सरकार से रखा। राम जी सरकार ने कह दिया कि अभी तो नहीं, लेकिन जब मैं वनवास से लौट कर आऊंगा, जब मैं वनवास से लौट कर आऊंगा और यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह करूंगा। आइएगा, मैया बैठी हैं तो आइएगा। आस का दीपक जला के आस का दीप मन में जल रहा है कि भगवान आएंगे, मुझसे विवाह करके मुझे अपने साथ ले जाएंगे। जो कि त्रिकूट पर्वत पर माँ वैष्णो बैठी हैं। भगवान वापस आए, आकर के माँ त्रिकुटा से मिले, लेकिन त्रिकुटा मैया ने उन्हें पहचान नहीं पाया। और जब त्रिकुटा मैया नहीं पहचान पाई तो राम जी सरकार ने कह दिया बस अब आप हमारा इंतजार करिए। द्वापर के बाद जब कलयुग आएगा, जब मेरा कल्कि अवतार में, जब मैं कल्कि अवतार लूंगा तब मैं आपसे विवाह करूंगा। त्रिकुटा मैया तब से इंतजार कर रही है और कहा आस का दीपक जला के दिल में सांवरी सूरत बसा के दिल से दिल को जोड़ दिया है। और लीला प्रभु की ना जान पाई, मैं नहीं पहचान पाई, मेरा दिल क्यों तोड़ दिया है। कहा कि मैं आपको नहीं पहचान पाई, इसमें भी आपकी लीला थी। त्रिकुटा मैया ने कहा दिल के अरमां दिल में ही रह गए। आपने मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव मैंने जो आपसे रखा और आपने कहा कि मैं विवाह करूंगा, लेकिन ये आपकी लीला है जो मैं आपको नहीं पहचान पाई। दिल के अरमां दिल में ही रह गए, दिल दुखा के चल दिए।
मिला के चल दिए। हे प्रभु, दिल में उतरे, दिल मिलाया और दिल मिला के चल दिए। दिल में उतरे, दिल मिलाया, दिल मिला के चल दिए। कहा प्रभु, जाते जाते ये तो बता जा, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल में उतरे, दिल मिलाया, दिल मिला के चल दिए। आइए, इतने समय तक अगर कोई सुन रहा है तो वाकई में वो कीर्तन का पारखी है, इसीलिए सुन रहा है। आइएगा, एक और प्रसंग आपको दे रही हूँ। जब अहिरावण राम और लक्ष्मण को उठा ले गया, हनुमान जी महाराज जब गए हैं राम और लक्ष्मण को उस अहिरावण के कैद से मुक्त करने के लिए, छुड़ाने के लिए, तो अहिरावण की पत्नी के पास हनुमान जी महाराज पहुंचे और कहा कि आखिर आपके पति की मृत्यु कैसे होगी। अहिरावण की पत्नी ने कहा कि अगर एक रात्रि आपके भगवान मेरे साथ बिताएं तो मैं अपने पति के मरने का राज आपको बता दूंगी। हनुमान जी महाराज ने कहा कि ये बात तो भगवान ही बताएंगे। भगवान से पूछा, भगवान ने कह दिया कि आप उनसे जाकर के कह दें कि अगर आपकी सैया मेरे बैठने पर नहीं टूटी तो मैं पूरी रात्रि आपके साथ बिताऊंगा। अहिरावण की पत्नी चंद्रसेना ने भी हामी भर दी और जब शाम हुई तो भगवान चंद्रसेना के पास गए, भौरों को आदेश दे दिया कि इस सैया की पूरी पार्टियों को आपको खोखला करना है। भौरों ने सारी पार्टियों को खोखला कर दिया और जैसे ही भगवान बैठे तो वो पलंग चरमरा के टूट गया। अब राम जी ने कहा कि मेरी बात पूरी हो गई, अब आप अपने पति के मरने का राज बताइए। तो देखिए चंद्रसेना ने कहा, दिल के बन में मान आए, कहा कि हे प्रभु, आप मेरे घर मेहमान बनकर आए मेरे लिए। दिल के बन में मान आए, घर मेरे आज भगवान आए, कैसे तुमको बिसराऊंगी मैं। कहा प्रभु, आप मेरे यहाँ मेहमान बनकर के आए, आखिर मैं आपको कैसे भूल पाऊंगी। तो सुनिए, राज मरने का बताकर चंद्रसेना ने कहा कि मेरे पति की जान इन भंवरों में है, मेरे पति की जान इन भंवरों में है। तो पत्नी ने, चंद्रसेना ने अहिरावण के मरने का राज बता दिया। राज मरने का बताकर आपसे प्रभु दिल लगा कर, बोलो कैसे रह पाऊंगी मैं। कहा प्रभु, मैंने आपसे दिल लगाया, आपसे प्रेम किया है। तो कहा चंद्रसेना ने अहिरावण की पत्नी ने, दिल धड़कता रह रह के अब तो, दिल धड़कता रह रह के अब तो, दिल जला के चल दिए। और दिल में उतरे, दिल मिलाया, दिल मिला के चल दिए। गीत
सुनते रहिए भैया। विशेष बात यही है, दिल में उतरे दिल मिलाया, दिल मिला के चल दिए। बात एक ही युग की हो रही है, त्रेता की। पहले त्रिकुटा मैया ने कहा, इसके बाद रावण की पत्नी चंद्रसेना ने कहा। तीसरी बात दे रही हूं, जब तक करो निशाचर नासा, तब तक करो अगने में वासा। भगवान ने कहा कि मैं नर लीला करना चाहता हूं, और जानकी जी को अग्नि को सौंप दिया। छाया सीता का हरण करके रावण ले आया, और युद्ध करके जब मैया जानकी को मुक्त करा लिया, छाया सीता को मुक्त करा लिया, तो अग्नि परीक्षा ले करके असली जानकी जी को अपने साथ ले लिया। और जब असली जानकी जी को लेकर के जाने लगे, तो छाया सीता आंखों में आंसू भर करके कहने लगी, कैद में रावण की कैद में मैंने दुख भोगे हैं, लेकिन अब कैद मेरा पढ़ के आके रोई पल पल आंसू बहा के, मैंने अपने तन को तपाया। लेकिन अब खुशियों के अब दिन जो आए, ले प्रिया को संग से धाए, छाया के दिल में है शोक छाया। तो देखे राम जी सरकार ने वहां छाया सीता से कहा है कि जब मेरा द्वापर में अवतार होगा, तब आप भी द्वापर में आएंगी। राखी मेरे इस टूटे दिल को, राखी मेरे इस टूटे दिल को, धीरज बंधा के चल दिए। दिल में उतरे दिल मिलाया, दिल मिला के चल दिए। और दिल में उतरे दिल मिलाया, दिल मिला के चल दिए। क्या बात है, हमारे बड़े भैया YouTube चैनल चला रहे हैं, इनकी ओर से दीपू भाई के लिए 51 पत्र मुद्राएं हैं। दिल में उतरे दिल मिलाया, दिल मिला के चल दिए। आइए आइए खंड गीत की ओर चलते हैं।
एक गीत हरियाणा वालों ने गाया है। किसी की पत्नी खो गई है, अब वो ढूंढ रहा है। बहुत कलाकारों ने इस गीत को गाया है, लेकिन अपनी बात सुनिएगा कि दौड़ो भागो लोगों मेरी, दौड़ो भागो लोगों मेरी, दुल्हन मुझे दिला दो कि 16 साल की इस बेगम से बूढ़े को मिलवा दो। एक बूढ़े की 16 साल की बीवी खो गई है। वो खुद कह रहा है कि 16 साल की बेगम से इस बूढ़े को मिलवा दो। दौड़ो भागो लोगों मेरी, बेगम मुझे दिला दो, 16 साल की बेगम से इस बूढ़े को मिलवा दो। पाँव पकड़ता हूँ सबके, क्योंकि पत्नी खो गई है। पाँव पकड़ता हूँ सबके, कर दो ये काम हमारा, तो बेगम से मिलवा दो तो होगा एहसान तुम्हारा। कि बेगम से मिलवा दो तो होगा एहसान तुम्हारा। किसी की अमानत अगर अपने पास हो और वो अमानत खो जाए, कि वो तो अमानत मुझ पे हो, वो तो अमानत मुझ पे मेरे ससुराल की। मेरे संग घटी दिल्ली में घटना बड़े कमाल की, कि ले गया तेरी व्हीलर वाला, ले गया तेरी व्हीलर वाला, बेगम 16 साल की। कि ले गया तेरी व्हीलर वाला, बेगम 16 साल की। आइए, हरियाणा वाले कह रहे हैं कि ले गया 3 व्हीलर वाला, बेगम 16 साल की। तो सुनिए भैया, 16 से ना कम न ज्यादा। द्वापर में एक दैत्य हुआ जिसका नाम था नरकासुर। नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा था। तो आइए, यहां से मेरा खंडगीत प्रारंभ होता है कि 16,100 16,100 बालाएं उम्र भी 16, 16,100 बालाएं उम्र भी 16। उनको 16 कलादारी ने छुड़ाया कैद से भड़का 16। भगवान कन्हैया
16 कलाधारी हैं। उस नरकासुर का वध किया और उन कन्याओं को मुक्त कर दिया। तो उन कन्याओं ने कहा कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमको कौन अपनाएगा। 1600 में बार व्रत करती कौन, भावी मैट सकहि त्रिपुरारी। जय हो। 1600 में बार व्रत करती, शबनम से हुई जो शोला, तो 16 कलाधारी ने छुड़ाया कैद से भड़का शोला। भगवान कन्हैया से जब उन्होंने प्रार्थना की, भगवान कन्हैया ने कहा कि जब कोई आपको नहीं अपनाएगा तो मैं आप सभी को अपनाने के लिए तैयार हूं। देखिए 16 से ना 15 हो रहा है और ना ही 14 हो रहा है। तो कन्याएं जब नरकासुर की कैद से मुक्त हो गई और भगवान ने अपनाने का जब प्रण ले लिया, तो उन कन्याओं ने किया क्या, 16 सजा सिंगार, कि 16 सजा सिंगार दुल्हन बन गई गोपाल की। और कार्यक्रम भी इसी उपलक्ष्य में चल रहा है। 16 सजा सिंगार दुल्हन बन गई गोपाल की। तो कहना है कि ले गया डबल श्री वाला। इस बात को हमारे सम्मानित दादाजी समझेंगे। ले गया डबल श्री बाला, बालाएं 16 साल की। कि ले गया डबल श्री वाला, बालाएं 16 साल की। कि 16 सजा सिंगार दुल्हन बन गई गोपाल की। हो ले गया कि ले गया डबल श्री वाला, बालाएं 16 साल की। ले गया डबल श्री वाला, बालाएं 16 साल की। ले गया डबल श्री वाला, बालाएं 16 साल की। बोलिए बके बिहारी सरकार की। जय हो। आइए सुंदर सा जवाब अभी आप लोगों को सुनने को मिलेगा।